और पवन जी ने बहुत सारी बातें आप लोगों से की हैं। और जो मोबाइल पे का मकसद है, जो विजन है, जो मिशन है, उसको मैं देखता हूँ कि पवन जी जब भी अपनी बात रखते हैं तो वो जरूर इस बात को फोकस करते हैं कि एक्चुअली कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है। और हम लोग जब कंपनी स्टार्ट कर लिए, हम लोग जब कंपनी में काम कर रहे हैं, तो एक विजन, एक मिशन हम लोगों का भी होना चाहिए, जो हम लोगों ने अपने अपने हिसाब से बना रखा है। दोस्तों, आज दिन में हमारे गुरुदेव का फोन आया कि आज क्या आप फ्री हैं, आपका समय मिल पाएगा। तो मैंने हामी भरी, क्योंकि आज मैं थोड़ा फ्री था। और सर ने मुझे एक जवाबदेही दी कि आज आप थोड़ा सिस्टम को लेकर बात करेंगे। तो मैं आप लोगों से सिस्टम को लेकर कुछ बातें करने वाला हूं, और एक मैजिकल कैलकुलेशन आपको देने वाला हूं। तो जब तक मैं उस कैलकुलेशन को स्टार्ट करता हूं, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग पेन पेपर ले लें, क्योंकि जो कैलकुलेशन मैं दूंगा, हो सकता है कि जो हम लोगों की एनिवर्सरी डेट अभी अनाउंस जो हुई है, उस एनिवर्सरी डेट में आप वहां विजेता बनकर स्टेज पे पुरस्कार ले रहे होंगे, सम्मानित हो रहे होंगे। तो जब तक मैं कुछ सामान्य बातें करूंगा अभी आप लोगों से, लेकिन तब तक आप सभी लोग पेन पेपर ले लें। और जो लोग पेन पेपर ले लें वो एक बार हैंड रेस कर लें कि हाँ मैं रेडी हूं, जिससे कि मुझे अंदाजा लग जाए कि हाँ मैक्सिमम लोग तैयार हैं उस कैलकुलेशन को जानने और समझने के लिए। तो मैं फिर उस कैलकुलेशन को आप लोगों को बताकर दिखाने की कोशिश करूंगा कि मोबाइल पे की शक्ति क्या है। जो पवन जी अभी बोल रहे थे कि एक्टिव इनकम से हम पैसिव की तरफ कैसे जा सकते हैं, बहुत सारे साथी हमारे ये बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर बहुत निराश हो गए हैं। मोबाइल पे में अभी ऐसा दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है कि किस तरफ जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा। होता है, थोड़ा सा निराशा होता है जब कुछ अच्छा लाइफ में नहीं घटता, तो निराशा आती है। ये कॉमन चीज है, एक इंसान के साथ होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको एक प्रकाश डालूंगा। हो सकता है मेरा वो कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक ना हो सभी लोगों के लिए, लेकिन यदि एक व्यक्ति भी उस कैलकुलेशन को समझ पाए और उस कैलकुलेशन पे अगर उन्होंने अगले कुछ दिनों तक काम किया, तो आप देखेंगे इस पूरी एनिवर्सरी प्रोग्राम का सीन ही कुछ अलग हो जाए। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि एज ए टीम, क्योंकि हम सभी लोग टीम मेंबर हैं, तो एज ए टीम हम सभी लोग इस अभियान को छेड़े कि हमें एनिवर्सरी प्रोग्राम में खुद विजेता बनना है, खुद हमें सम्मानित होना है। और कुछ ऐसा करके इस बार दिल्ली पहुंचना है कि हम, मेरा नाम भारत के कोने कोने में हर लोग जाने। मैं कैलकुलेशन पे आऊंगा, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। महाभारत सभी लोगों ने देखा है। महाभारत में कृष्ण भगवान है जो अर्जुन को एक नाम से पुकारते हैं। कोई बता सकते हैं कि वो किस नाम से उनको पुकारते थे? पवन सर, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो क्या आपको ध्यान है कि कृष्ण भगवान अर्जुन को किस नाम से पुकारते थे? कोहोस में और कोई है जिनको लगता हो कि अच्छा, कोहोस में कोई नहीं है, कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। कृष्ण भगवान अर्जुन को पार्थ के नाम से पुकारते थे। पार्थ। मेरे हिसाब से जब भी उनको अर्जुन को बुलाना होता था तो वो पार्थ शब्द का ही इस्तेमाल करते थे। पार्थ शब्द को आज मैं इंग्लिश में थोड़ा सा इसको बाइफरकेट कर रहा हूँ, उसकी स्पेलिंग को अलग कर रहा हूँ। अगर पार्थ का हम स्पेलिंग देखें तो वो होगा PARTH, पार्थ। उसमें एक अलग से मैं लास्ट में एस जोड़ता हूँ, इसको हम लोग पार्थ करते हैं, पार्थ। अगर सिर्फ इस पार्थ, ये 5-6 जो कैरेक्टर इसमें है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें तो इससे एक मैसेज निकलेगा। दोस्तों,
पहला कैरेक्टर आता है इसमें पी। पी का यहां जो मीनिंग है वो है पॉजिटिव। आप देखिए कि बहुत बढ़िया कुछ नहीं घटा, बहुत अच्छा कुछ नहीं भी हुआ, बहुत बड़ी आमदनी हम सभी लोगों की नहीं हुई, फिर भी इस मीटिंग में हम सभी लोग पॉजिटिवली इंटर है। यानी आज भी हम सभी लोग पॉजिटिव वे में मोबाइल पे को लेकर चल रहे हैं। और ये लाइफ में हमेशा होना चाहिए कि आप किसी भी चीज को लेके पॉजिटिव रहे, ऑलवेज पॉजिटिव रहे। निगेटिव थॉट जहां आएगा, आपका वो सफर वहां से धीमा होगा, आपकी रफ्तार धीमी होगी, और धीरे धीरे वो रफ्तार कहीं ना कहीं आपके पैरों में बेड़ियां बांधेगी। वो निगेटिव सोच इस कदर जकड़ लेगा आपके पैरों को कि फिर आप उस दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे जो जर्नी आपने स्टार्ट करी थी। एक घटना मैं आपको बताता हूँ। अब्दुल कलाम साहब को आज भारत ही छोड़ दिए, विश्व का हर कोई जानता है। वो बचपन से ही मेधावी थे, बहुत तेज थे पढ़ने लिखने में। अपने पढ़ाई के दरमियान उन्होंने एनडीए का फॉर्म भरा था, उसका एडमिट कार्ड भी आ गया था। दुर्भाग्य बस उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जा पाए इंटरव्यू देने के लिए। कोई मदद के लिए आगे आ नहीं रहा था, लेकिन उनकी बहन ने उनकी मदद करी, और उन्होंने अपने सोने के कंगन को बेचकर अब्दुल कलाम साहब को दिया। ये कहकर दिया कि तुम इतने मेधावी हो, इतने तेज हो, कि मुझे तो पता है कि तुम्हारा सिलेक्शन तो होना है, और एक बार तुम सेलेक्ट हो गए तो एक कंगन क्या, तुम ऐसे मुझे कई कंगन लाके दे दोगे, इसलिए तुम जाओ। अब्दुल कलाम साहब गए। वहां जाने के बाद उन्होंने वहां जो भी चीजें फेस करनी थी फेस किया। अंतोगत्वा जो परिणाम था उसमें वो सफल नहीं हो पाए। जब अब्दुल कलाम साहब सफल नहीं हो पाए तो वो बिल्कुल हताश हो गए, बिल्कुल निराश हो गए। उन्हें लग रहा था कि अब घर जाए तो जाए कैसे। बहन ने इतनी उम्मीद से अपने हाथ का कंगन बेच के मुझे दिया कि तुम्हारा तो हो ही जाएगा, उसका भी विश्वास टूट गया। अब मैं क्या करूं? मतलब निराशा, घोर निराशा, कहीं कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। वो हरिद्वार की तरफ चले गए, हरिद्वार पहुंच गए, और गंगा घाट पे मतलब विचलित मन से वो घूम रहे थे, भटक रहे थे, शायद आत्महत्या की सोच रहे थे। लेकिन ये बात एक वहां जो बैठे एक संत थे, उन्होंने ये भाप लिया कि ये बच्चा विचलित है, ये शायद कुछ कर लेगा। वो जाते हैं उनके पास, अब्दुल कलाम साहब के पास, और उसके माथे पे हाथ रखकर पूछते हैं कि बेटा क्या कारण है, तुम इतने विचलित क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या वजह है बताओ, मुझे लग रहा है तुम किसी परेशानी में। उन्होंने अपनी सारी बातें बताई और कहा कि अब मेरे सामने तो कुछ नजर आ ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं। एक तो गरीबी है, ऊपर से कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है। बहन ने भी अपना एक विश्वास मेरे ऊपर दिखाया, उसने सोने के कंगन बेच के मुझे पैसे दिए, उसमें भी मैं नहीं सिलेक्ट हो पाया। अब मेरे सामने कुछ रास्ता ऐसा दिख ही नहीं रहा। जबकि वो इतने मेधावी थे, हर कोई जानता है उनके बारे में कि वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत थे। तो वो जो संत थे, उन्होंने बड़े प्रेम से उनके सर पे हाथ फेरते हुए एक बात कहा कि बेटा तुम एनडीए के लिए नहीं बने हो, तुम किसी और चीज के लिए बने हो, इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन एनडीए में नहीं हुआ। और ये अच्छी बात है, क्योंकि तुम जिस चीज के लिए बने नहीं हो, तुम वहां प्रयास करोगे तो फिर होगा कैसे? तुम उस चीज के लिए तो बने ही नहीं हो, तुम किसी और चीज के लिए बने हो, तुम्हें कुछ और करना है। एनडीए में जाकर क्या उनको पायलट बनना था actually। तो आज पायलट कितने लोग हैं जिसका नाम लोग जानता है, जुआ जुआ पे लोगों के नाम है।
तो वहां से एक यू टर्न आया उनकी जिंदगी में, और ये यू टर्न ही है जो दोस्तों कहीं ना कहीं आदमी को इतनी सफलता दिलाता है। अगर वाकई में वो यू टर्न आपके और हमारी जिंदगी में भी आता है, और वहां से हम सीरियसली किसी चीज को बिल्ड करना शुरू करते हैं, तो यकीन मानिए इतिहास लिखना तय। आज अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से हर कोई जानता है। कहां से लेकर कहां तक का सफर उन्होंने तय किया, ये आज किसी से छुपा हुआ नहीं। तो वैसे प्रतिभावान व्यक्ति के सामने भी, उनकी जिंदगी में भी अगर कभी कोई विकट समस्या आ सकती है, तो हमारे लाइफ में तो ऐसा कुछ भी विकट नहीं है कि हमारे पास खाने के लाले पड़ गए हैं, अब हम मोबाइल पे करें तो करें कैसे, है ना। हम तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि जिंदगी में, हमारी लाइफ में जितने खर्चे हो रहे हैं उसको मोबाइल पे से कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात कि जिंदगी जीने का जो भी एक आम खर्च हो रहा है उसको हम मोबाइल पे के जरिए कर रहे हैं, और मोबाइल पे ने हमें अवसर दे रखा है कि आप इससे आमदनी कर सकते हो। तो दोस्त, इतना बड़ा अवसर है, ये कम बड़ी बात नहीं है कि आपको ये पता है कि आपके द्वारा किए गए खर्चे से एक ऐसा भी कोई माध्यम है जो आपको बहुत बड़ी आमदनी दे सकता है। हम पिछड़ कहाँ रहे हैं, वो शायद जो एक टीम बिल्डिंग की बात है, कहीं ना कहीं हम वहां पिछड़ रहे हैं, या टीम बिल्ड कर भी रहे हैं तो हम अपने टीम को बचा नहीं पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो फ्लो नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कि जो हमारी सोच है, जिस सोच को लेकर हमने मोबाइल पे में कदम रखा है, वो पूरा हो पाए। तो आज मैं कैलकुलेशन में कुछ ऐसा ही आपको बताऊंगा, और धरातल पे बताऊंगा जो हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात करूंगा जो हो नहीं सकता। इसीलिए मैंने पेन पेपर आप लोगों को कहा कि रख लीजिएगा। हैंड रेज हुए थे करीब 15 लोगों के, तो मुझे लग रहा है कि 15 लोग रेडी हैं पेन पेपर लेके। बाकी लोग हो सकता है कि सिर्फ सुनेंगे, हो सकता है वो फिर बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन ठीक है, मर्जी आपकी। तो पांच का जो पी है उसका मतलब है पॉजिटिव। आपको लाइफ में ऑलवेज पॉजिटिव रहना होगा। दोस्त, आज भी मोबाइल पे में जो अच्छी चीजें हैं, मैं उस पर ही आपको बता दूंगा कि कितना बड़ा आमदनी किया जा सकता। दूसरा कैरेक्टर है ए, एक्शन। अगर हम बिजनेस की रफ्तार देखें, अपने बिजनेस की रफ्तार देखें, अगर वो रफ्तार धीमी है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे एक्शन का ही रोल है। और एक्शन स्लो अगर है तो इसका सीधा मतलब यह है कि हमारा एम, हमारा गोल सेट नहीं है। दोस्त, मुझे बताइए कि अगर किसी के घर में उसकी बिटिया की शादी का डेट निर्धारित हो जाए, तो क्या लगता है कि उसके घर में भी जो एक्शन होगा वो एकदम स्लो स्लो होगा? क्या वो निर्धारित डेट तक भी अपने सारे कार्यों को नहीं पूरा करेगा? यहां पर देखने की बात यह है कि लक्ष्य निर्धारित हो रखा है, डेट बिटिया की शादी का निर्धारित हो रखा है, तो आपका एक्शन उसके अकॉर्डिंग ही तेज होता चला जाता है। तो अगर आज हमारा एक्शन स्लो है, आज हम धीमे गति से काम कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कारण है कि हमारा गोल सेट नहीं है। कोई ये बोल दे कि काम नहीं हो रहा है सर, ये है वो है, इसमें मैं कदापि उनकी बात नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपके गोल सेट होंगे तो लाख चैलेंज के बाद भी आप उस गोल को हिट करने का अथक प्रयास करेंगे। और मनुष्य ने जब जब प्रयास किया है तो वो कामयाब हुआ है, ये तय है। जिसने ये सोचा कि चांद पे मुझे पहुंचना है, वो चांद पे पहुंचा है। हमें तो चांद पे पहुंचना भी नहीं है, उतना बड़ा प्रयास भी नहीं करना है। छोटा सा प्रयास करना है कि एक
छोटी मोटी टीम का निर्माण अपनी टीम का बना लेना है, अपनी सीयूजी का कर लेना है, जिससे कि एटलीस्ट महीने का ₹1,00,000 तो आना चाहिए। यही तो करना है, रॉकेट लॉन्च नहीं ना करना है। तो ये पार्थ का जो ए है वो कहीं ना कहीं आपके एक्शन को इंडिकेट कर रहा है, और अगर आपका एक्शन स्लो है, आप काम धीमी गति से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका एम अभी निर्धारित नहीं है। तीसरा जो उसका है वो है आर। उस आर के मतलब को यहां बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं है, बट लाइफ में उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। वो है रेस्पेक्ट। दोस्तों, अगर हम अपने माता पिता का रेस्पेक्ट न करें, अपने गुरुजनों का रेस्पेक्ट न करें, अपने सीनियर्स का रेस्पेक्ट न करें, अपने अपलाइन का रेस्पेक्ट न करें, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी बाधक हो जाती है आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए। तो हमें हमेशा उस अपलाइन का तो रिस्पेक्ट करना है जिसने मोबाइल पे जैसे खूबसूरत बिजनेस के आपको दिखाया, बताया, समझाया। भले आज वो इस बिजनेस को न कर रहे हो, कोई बात नहीं। भले वो आज एक्टिव नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे एक ऐसे अवसर से परिचित करा दिया है जिसका मैं आजीवन आभारी रहूं। तीसरा, चौथा जो कैरेक्टर है वो है टी। पार्थ का चौथा कैरेक्टर आता है टी, टाइम मैनेजमेंट। मैंने देखा है, मैंने सुना है, बहुत सारे साथी समय का रोना रोते हैं। मुझे भी, मैं भी झेलता हूं इस चीज को। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे साथ ये नहीं होता। मैंने अपनी मीटिंग के स्टार्ट में ही कहा कि कई बार मुझे वक्त नहीं मिलता कि मैं आपके बीच आ पाऊं और मीटिंग ले पाऊं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि उस दिन मीटिंग नहीं होती, मीटिंग होती है। इट मीन्स कि उसको मैनेज किया जाता है कि अगर आज अभिजीत कुमार मौजूद नहीं है तो मीटिंग तो होगी, मतलब टाइम मैनेजमेंट। तो इस टाइम मैनेजमेंट को सीखना पड़ेगा। अगर आज भी हम टाइम मैनेजमेंट को नहीं सीख पाएंगे, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और समय का जो बाल होता है वो पीछे नहीं होता है, आप उसको पीछे से नहीं पकड़ सकते। अगर आपको समय को पकड़ना है तो उसकी गति से 2 कदम आगे बढ़िएगा, तब वो समय पकड़ा पाएगा। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। समय न जाने कितनी चीजों को, राजा को रंक बनाया और रंक को राजा बनाया है। समय के हिसाब से चलिएगा। समय वो चिकित्सक है जो दुनिया का बड़ा से बड़ा जख्म भरता है, इतना बड़ा चिकित्सक है वो। तो हमारा दुख तो बहुत कम है। हम किस चीज से लड़ रहे हैं? थोड़ी बहुत अपनी लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करना है, एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में लेके आना है। हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें प्लेटफॉर्म सही मिला हुआ है, हम एक्शन करने को तैयार हैं, हमारा गोल सेट है। तो सिर्फ हमें समय के हिसाब से चलना होगा, दौड़ना होगा। जो चीजें, जो कंपनी टाइम टू टाइम हमें ऑफर देती है, जो बेहतर चीजें देती है, उसको पकड़ना हो। अभी देखिए, मेट्रो कार्ड आ गए, कुछ प्रोडक्ट्स आ गए, कुछ पीएलसी के ऑफर चल रहे हैं, सेकेंड लेवल पे पर कार्ड ₹100 का ऑफर चल रहा है। इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही है, बावजूद हम सब उसको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसको भुना नहीं पा रहे हैं। और उसका नतीजा है कि ओवरऑल हम सभी लोग निगेटिव, हम सभी लोग रोते हैं कि काम नहीं हो रहा। लेकिन एक बार अगर आप पुनः इन चीजों पे विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी ही ऊर्जा, हमारी ही शक्ति इन्हीं चीजों से भारत में फिर से एक बार इस लहर को जागृत करा सकती है। इस लहर को, इस चिंगारी को जो आज भी धड़कने के लिए तैयार है, उसको आप हवा दे सकते हैं। और ये आग पुनः भारत के कोने कोने से निकल के विश्व के हर देश में जाने के लिए तैयार। अगला जो कैरेक्टर है वो है एच, हार्डवर्क। दोस्तों, किसी भी चीज के स्टार्टिंग में आपको हार्डवर्क करना पड़ता है।
मोबाइल पे जब हम किसी व्यक्ति को समझाते हैं तो उसको क्या समझाते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। मैं अपने इन बातों से आपको अपने कैलकुलेशन की तरफ लेके जाऊंगा। हार्ड वर्क, शायद हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं उनको हम शुरुआत से ही बहुत कंफर्ट कर देते हैं कि इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप जुड़िए और अपना खर्च करिए और आपको आमदनी आएगी। दोस्त, अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसे करके लोगों को लाते हैं, यदि आपका मकसद है कि सिर्फ लोगों को जोड़िए, उनसे आगे टीम न बने तो कोई बात नहीं, आप किसी भी तरीके से कुछ भी बोल के उनको ला सकते हैं। लेकिन यदि आपको वाकई में एक सशक्त टीम का निर्माण करना है, एक ऐसी टीम का निर्माण करना है जिससे आपका विजय पताका फहराए, तो आपको अपने नए टीम को शुरुआत से ही बता के चलना है कि शुरुआत के 3 से 6 महीने हार्डवर्क है। हार्डवर्क है भैया, यहाँ कोई लॉटरी नहीं है कि टिकट कटाए और लाख रुपया आएगा। कंफर्ट जोन में नहीं जाना होगा अगले 3 से 6 महीने, लेकिन 3 से 6 महीने के बाद आप धीरे धीरे, धीरे धीरे, मैंने जो लास्ट में एस जोड़ा था बस इसीलिए जोड़ा था कि आप उसी स्मार्ट हार्ड वर्क को धीरे धीरे स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर देंगे और आप देखेंगे कि आप अब रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, आपका काम कम होता चला जा रहा है और आपकी आमदनी बड़ी होती चली जा रही है। तो दोस्तों, ये पार्थ शब्द एस को जोड़ के मैंने आपको एक मैसेज देने की कोशिश करी और इसी मैसेज से जुड़ा हुआ हमारा कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को मैं बताऊंगा। उससे पहले मुझे एक बात याद आ गई है, मैं वो आपके साथ थोड़ा शेयर कर दूं। अभी बोर्ड्स एग्जाम के रिजल्ट आ गए हैं, अलग अलग स्टेट बोर्ड के एग्जाम आए हैं, सीबीएसई के रिजल्ट आए हैं। बहुत सारे लोगों के बेटे बेटियां शायद उसमें अपेयर हुए होंगे और सबके रिजल्ट आए हैं। तो सबसे पहले तो उन सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं, जिनके भी बच्चे अच्छा किए हैं और जो आगे के लिए अब तत्पर हैं। अपने टीम में आप सभी के चहेते मिस्टर प्रवीण कुमार नयन जी, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, उनकी बिटिया ने भी सीबीएसई में 10th के एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाके हम सभी लोगों का सीना ऊंचा किया है। एक गर्व का मोमेंट हम लोग को दिया, एक प्राउड मोमेंट हम लोग को दिया है। करीब करीब 97.6, मतलब 98%, आप कह लीजिए कि 98% के आसपास एक बिटिया ने मार्क्स लाके हम सभी लोगों को एक गौरव का मौका दिया। साथ में मेरे बेटे ने भी मुझे भी एक बार गौरवान्वित किया है। मेरे बेटे ने भी बोर्ड एग्जाम के 10th में 95.8% मार्क्स लाके मुझे भी गौरव का मौका दिया है। तो ये चीजें मैं क्यों शेयर किया हूं, ये मैं बताना चाहता हूं। जो अभी मैंने आपसे चर्चा करी, जो पार्थ शब्द का मैंने ये आपसे जिक्र किया, दोस्तों देखिए, जिंदगी जी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बोर्ड एग्जाम हुए होंगे, मार्क्स तो बहुत सारे बच्चे लाए होंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो काम किया है बिटिया ने, उसने अपने जिला में टॉपर बनने का काम किया है। तो हम ये मैसेज ये इसलिए आपको बोल रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि हम भी जो स्टार्ट लेंगे, जो काम करेंगे, भले जो हुआ ठीक है, अब जो काम होगा वो टॉपर का काम होगा। अब वो काम होगा जो मिसाइल बनेगा, एग्जाम्पल बनेगा, और आगे आने वाले मोबाइल पे के लोग हमारे नाम से एग्जाम्पल देके सेट करेंगे कि देखिए उन्होंने 4 साल तक वो कड़ी मेहनत किए, उसके बाद जो उन्होंने परचम लहराया, उसका परिणाम यह है कि आज उनको 5 लाख 10 लाख रुपए का महीने की आमदनी आती है। लोग आपके चेक, आपके स्टेटमेंट दिख। तो ये था मैसेज। अब हम आते हैं अपने आज के टास्क पे, जो मुझे रवि सर ने सौंपा है कि आप कुछ कैलकुलेशंस, कुछ टेक्निकल पार्ट को बताएं। मैं उस कैलकुलेशन को बताने और समझाने के लिए अपना कैलकुलेटर यूज करूंगा। आप लोग उसको पेन पेपर पे नोट करिए।
एक बार कोई केवल कंफर्म करिएगा कि स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। कौन सा स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। ओके ओके। हैंडल से मुझे पता चल गया, सताती मैम हैंडल्स कर रही है, इट मीन कि मुझे लग रहा है कि स्क्रीन दिख रहा है। ओके मैम, थैंक यू। दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अभी 3 अगस्त को अपना एनिवर्सरी प्रोग्राम होने वाला है। 3 अगस्त। अगर हम देखें तो अभी हमारे पास करीब करीब 2.5 महीने हैं। 2.5 महीने से थोड़ा बहुत कम, 2-3 दिन कम हो गया। इस 2.5 महीने में क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है हमारे पास कि हम कुछ ऐसा करके, कुछ ऐसा अचीवमेंट लेके उस एनिवर्सरी प्रोग्राम में पहुंचे जहां पे हमारी जय जयकार हो, हमारा मान सम्मान हो, हम वहां से टॉपर की दिशा में आगे बढ़े? तो मैंने एक डिजाइन किया है। आपको कितना समझ में आता है, कितना वो आपके लिए हेल्पफुल है, वो आप देखिए, आप समझिए। अगर लगता है कि इस पे काम किया जा सकता है तो आप करके अचीवर बन के दिल्ली आइए, और आपका सम्मान होने के लिए वहां पे हम सभी लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। दो चीजें हैं दोस्त, अभी जो एट प्रेजेंट हम लोग के बीच है। वो एक चीज है पीएलसी, और दूसरा है सेकेंड लेवल पे 100 रुपए पर कार्ड, यदि आपके 100 कार्ड निकल जाते हैं। ठीक है। अभी अगर हम लोग जो बचे हुए 2.5 महीने हैं उसमें एक अभियान चलाएं। 30 दिनों में अपना एक पीएलसी एटलीस्ट निकालना है। एक्शन याद करिएगा, अगर आपका एम होगा तो आपका एक्शन फास्ट होगा। ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, 7 कार्ड का एक मिशन लेना है, एक पीएलसी करना ही करना है। यदि अगर हम आप सभी लोगों से ये पूछे कि अगर आप वाकई में मोबाइल पे को दिल से पसंद करते हैं, लाइक करते हैं कि करना ही करना है मोबाइल पे, कहीं और नहीं जाना, तो अपने लिए क्या हम एक न्यू स्टार्टअप के तौर पे एक पीएलसी नहीं कर सकते? कैलकुलेशन को पूरी तरीके से समझिए। अगर लगता है तो इसको जरूर करिएगा, क्योंकि इस पीएलसी से ही ये सारा का सारा कैलकुलेशन मैं आपको समझाने जा रहा हूं। दोस्तों, जितने लोग आ रहे हैं आपके टीम में, जो 7 लोग आ रहे हैं, उनको हमने क्या समझाना है पहले, कि भैया 3 से 6 महीने का हार्डवर्क होगा, टारगेट बेस कुछ करना है काम। उसके बाद आपका वही हार्डवर्क धीरे धीरे स्मार्ट वर्क में तब्दील होगा। अब 7 लोगों के दिमाग में भी ये बात फिट करनी है आपको, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं, आप सीख चुके हैं। अभी तक आपने जितनी गलतियां की हैं उन गलतियों से अपने नए आने वाले लोगों को बचाना है। तो आपको इन सभी लोगों को एक एक पीएलसी करने का टारगेट भी देना और उसके ऊपर काम भी करना है। सिर्फ हर व्यक्ति एक एक पीएलसी करेगा, एक एक पीएलसी, तो अगले 2.5 से 3 महीने का जो कैलकुलेशन है, जो इनकम है, मैं आपको वही आज दिखाने जा रहा हूं। लेकिन दोस्त, इस पीएलसी को अगर आप लेट स्टार्ट करेंगे तो आपका टारगेट, आपका समय बढ़ जाएगा। मतलब, मान लीजिए कि मैं सोचता हूं कि मैं जून में एक पीएलसी कर लूंगा खुद का, और आप जून के 25 तारीख को अपनी पीएलसी कंप्लीट कर भी लेते हैं, तो आपका समय बढ़ेगा, क्योंकि आपने उस महीने और तो समय छोड़ा ही नहीं कि आप अपने उन टीम को भी एक्शन मोड में ला पाए, उनसे भी थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेशन करा पाए। तो आप जितना पहले स्टार्ट लेंगे, आपका मंजिल उतना जल्दी पहले आपको पहुंचा देगा। तो आप स्टार्ट फटाक से करें। जस्ट आप समझिए कि जून में स्टार्ट लेना है, तो आप इस बचे हुए 7 दिनों में अपनी पीएलसी कंप्लीट कर लें, और 1 तारीख को अपने उन नए लोगों के साथ मिशन पे लग जाएं कि
भी पीएलसी मुझे अगले 7 से 10 दिन में कराना है। क्यों? वो आसान है, क्योंकि एक नया व्यक्ति के पास लिस्ट है, उसके पास 100, 200, 500 लोगों का लिस्ट है, उसमें से एक पीएलसी निकालना है और वो आसानी से हो जाएगा। सिर्फ वो अपने नियर डियर के साथ भी शेयर कर लेगा तो भी एक पीएलसी होके आएगा। तो एक पीएलसी के ऊपर सिर्फ फोकस करिएगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। टीम मेंबर के रूप में हर व्यक्ति का एक योगदान जो आपकी ही इनकम को चेंज करने वाला है। अगर आपका सेकेंड लेवल से भी एक पीएलसी होगा तो पहले महीने में 49 कार्ड्स आपके सेकेंड लेवल पे आएंगे। पुराना भूल जाइए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मैं बता देता हूँ, बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनका 50, 51, 52, 55 कार्ड पहले से हो रखा होगा। जो 100 रुपए कार्ड वाली बात है, जैसे ही वो रेस्ट कार्ड करके पहुंचेंगे वो बेनिफिट उनको मिल जाएगा। फिर मैं अभी उसको भी दूर करता हूं। आप देखिए कि यही डुप्लीकेशन, क्यों? क्योंकि हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, इस बात से हम सभी लोग ताल्लुक रखते हैं। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है और यही डुप्लीकेशन कराना है तो हमने पीएलसी का डुप्लीकेशन कराना है। ये पीएलसी अगर आप अपने नए लोगों के दिमाग में इस कदर डाल दे कि हर हाल में वो एक पीएलसी तो करेगा ही करेगा, आपको क्या लगता है उसकी आमदनी क्या होगी? पहले तो 7 कार्ड से 50 रुपए के हिसाब से, क्योंकि डायरेक्ट में 50 रुपए का है, 350 रुपए आएगा। और पीएलसी में 1800 के आसपास का एक पॉइंट का वैल्यू तो आ ही रहा है। तो अगर आप इसमें 1850 के आसपास और जोड़ दे तो लगभग 2000 से 2200 रुपया तो उसकी स्टार्टिंग अर्निंग जानी तय है। 7 कार्ड पे अगर उनको 2200 रुपया भी गया तो आप देखेंगे कि औसत 300 रुपए पर कार्ड हो गए। 1000 के प्लान में 300 का इनकम, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है, अभी वो बच्चा है, अभी नवजात है, अभी आपने जस्ट स्टार्ट लिया है। आपके एक प्रयास से आपने एक कदम आगे बढ़ाया, आपकी 2000 की आमदनी हो गई। थोड़ा और प्रयास होगा तो क्या हो सकता है, ये बात डालनी है उनके दिमाग। क्योंकि हम शायद ये वैल्यू नहीं दिखा पा रहे उस पीएलसी की। वो पीएलसी कितना बड़ा गेम बना सकता है आपके लिए, हम उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, बहुत छोटे में ले रहे हैं। कोई भी चीज अगर बनता है, एक एक कंकड़ जब आपकी आंख में पड़ जाता है तो भी वो अपनी क्षमता बता देता है, कितना छोटा सा होता है। लेकिन वो जब उड़ के आपकी आंख में पड़ता है तो कितना तकलीफ दे जाता है। तो ये मत भूलिए कि जो पीएलसी है वो कंकड़ नहीं, वो तो पहाड़ है। वो इतना भारी है कि इंटायर नेटवर्क इंडस्ट्री में ये इतना बड़ा सीन क्रिएट कर सकता है कि दूसरी कंपनियां सोचती रह जाएंगी। कैलकुलेशन समझ रहे हो आप लोग? मैंने कहा आपके डायरेक्ट में 7 लोग आएंगे। इंटायर पूरे एक महीने का कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर आप इसको अर्लियर करेंगे, जल्दी करेंगे, तो आपको इन लोगों के साथ भी अपना पीएलसी निकालने का मौका मिलेगा। दोस्त, इस एक्शन को जितना फास्ट फास्ट करेंगे, क्योंकि एक टारगेट, एक डेट सेट है, 3 अगस्त। अगर 3 अगस्त को आप एक गोल सेट करते हैं कि मुझे वहां पे तीसरे क्लब में या चौथे क्लब में शामिल होकर वहां पे अपना सम्मान लेना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम फ्रेम बना लीजिएगा। जो टाइम की बात मैंने करी थी, टाइम मैनेजमेंट की जो बात मैंने करी थी, आप उसको बना लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, अपने अपलाइन के साथ बैठ जाइए। नहीं समझ में आता है तो मुझे पर्सनली कॉल करके मेरे साथ काउंसलिंग कर लीजिएगा, मैं दिखा दूंगा कि कैसे हो। यही कैलकुलेशन एक पीएलसी का, आपके थर्ड लेवल में 343 लोग, फोर्थ में आपके 2400 लोग, और फिफ्थ में आपके पास 16,807 लोग आ जाएंगे। एक पीएलसी की ताकत है। और एक पीएलसी एक नए व्यक्ति को कितना का इनकम दे रहा है? स्टार्ट करते ही करीब करीब 2000 से 2200 रुपए की इनकम दे रहा है। नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको पहले महीने 2 लाख का चेक नहीं मिलेगा।
ये बात अपने नए लोगों को बता दीजिए। स्टार्ट तो 2000 से ही होगा, स्टार्ट तो इसी तरीके से होता है। वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ स्टार्ट तो छोटा ही होगा, लेकिन धीरे धीरे बड़ा हो जाए। दोस्त, अगर आप इंटायर टोटल टीम को देखेंगे तो आपके डायरेक्ट का साथ, क्योंकि आपने खुद का एक पीएलसी किया, सेकंड का 49, थर्ड का 343, फोर्थ का 2401 और फिफ्थ का 16807, ये टोटल आपका एक पीएलसी का रिजल्ट है। एक पीएलसी का। इस पीएलसी को क्यों नहीं प्रमोट किया जाए, क्यों नहीं दिखा? अच्छा, इसमें एक अच्छी बात पता है कि जितने लोग हैं सभी की आमदनी हुई होगी, सभी की आमदनी हुई होगी। कोई 2000 कमाया होगा, कोई 10,000 कमाया होगा, कोई 35,000 कमाया होगा, आमदनी तो सबकी हुई होगी। अगर हम आपको सिर्फ आपके पांचवें लेवल पे, करीब 16,805 कार्ड पांचवें लेवल पे गिर रहे हैं, यहां से 50 रुपए प्रति कार्ड आता है दोस्त। ये सीन है, करीब करीब 8.5 लाख रुपया। और ये अगर हम लोगों ने 3 महीना रिपीट कर लिया, 2.5 महीना रिपीट कर दिया, एनिवर्सरी तक कंप्लीट कर लिया, तो करीब करीब 25 लाख रुपए आज भी उस पीएलसी, मात्र एक छोटी सी चीज से, जिसको शायद हम वैल्यू नहीं करते, जिसको शायद हम समझते नहीं है, जिसको हम बहुत छोटा आंकते हैं, वो आपके घर में ला के दे सकता है। एक पीएलसी, एक पीएलसी। बशर्ते आपका लक्ष्य कैसा होना चाहिए। हर कोई ये कहानी सुनता है ना कि अर्जुन ने चिड़िया की आंख, उनको सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आई थी। जब उनको गुरु द्रोणाचार्य जब पूछे कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ आंख दिख रहा है, चिड़िया की आंख, क्योंकि निशाना वहीं लगाना था। पूरी चिड़िया उनको दिख ही नहीं रही थी। उन्होंने बोला मुझे तो कहीं चिड़िया दिख ही नहीं रही है, सिर्फ आंख दिख रहा है। दोस्त, अगर वैसा एम रहेगा, वैसा आपका भी टारगेट रहेगा। आपको भी पता है ना कि अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था, वो भी मछली चक्र में घूम रहा था। कहीं स्थिर होता है तब तो फिर भी आदमी कोशिश करेगा कि चलो स्थिर है, ट्राई करते हैं। चक्र में मछली को बांध कर और घुमा दिया गया था तेज गति से, बावजूद उन्होंने तीर उसके आंख में दिया था। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य निर्धारित था, उनको सिर्फ और सिर्फ उसका आंख दिख रहा है। दोस्त, यदि आप भी चाहते हैं, आपको दिखता है कि आप भी स्टेज पर सम्मानित हो रहे हैं, वो ड्रीम है आपका, और वो छोड़ दीजिए, सम्मान तो छोड़ दीजिए, ये पैसा अगर आपको भी चाहिए तो अपना एक्शन पास करना होगा। और एक्शन में बहुत ज्यादा कुछ आपसे डिमांड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक पीएलसी, लेकिन वो पीएलसी सही दिशा वाला। इसलिए नहीं कि भाई भतीजा को डाल दिए, पीएलसी कर लिए, हो गया, तब तो फिर 350 और वही 2,000 रुपए कमा के आप रुक जाएंगे, स्लो हो जाएगा। इस बार वैसे लोगों के साथ पीएलसी चाहिए जो आप उनको समझा पाए कि आपका 3 से 6 महीने का किया गया हार्ड वर्क आपको कैसे आपकी इनकम को एक्टिव से पैसिव की तरफ मोड़ सकता है, कैसे आपके इनकम को मतलब मैजिकली चेंज कर सकता है। वो है मोबाइल पे। लोग मोबाइल पे में आते हैं, काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपने उनको समझाया ही नहीं। कार्ड समझाया, खर्चा पे लगाया, वो खर्चा कर रहे हैं। और खर्चा करके 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए बचता हुआ देखते हैं तो धीरे धीरे डिमोटिवेट होते हैं। बड़ा काम, बड़ा पैसा करने के लिए टीम लाना है। एक्चुअली हम नेटवर्क इंडस्ट्री में है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो डायरेक्ट सेलिंग का पावर तो दिखाया ही नहीं। डायरेक्ट सेलिंग को टीम बनाकर बड़ा पैसा कमाने का हथियार पीएलसी आपने उनको बताया ही नहीं। उस पीएलसी से दूसरे महीने जब आप 100 का नंबर सेकेंड लेवल पे क्रॉस कर रहे होंगे, तो वो 10,000, 15,000 की इनकम आपने उनको दिखाया ही नहीं कि पहले महीने में 2,000 आएगा। आप देखिए वही पैसा आपको अगले महीने, जैसे ही आप 100 क्रॉस कर रहे होंगे अपने सेकेंड लेवल से, प्रति कार्ड 100 रुपया
करीब करीब 10,000 से ऊपर की आमदनी लेके जा रहे हो। और मजे की चीज दोस्त मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखिएगा। आपने 7 लोगों के साथ स्टार्ट किया तो ये पहला था, चलो कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने अगेन उन लोगों से पीएलसी कराई तो 7 लोग आए, 49 लोग, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ अभी 100 नहीं हुआ है। आपका पहला क्लब नहीं हुआ, कोई दिक्कत। यहां से जब आप 7 लोगों को एक एक पीएलसी करा के अपनी टीम बनाते हैं, अगर आपने पूरे महीने में सिर्फ इतना ही किया कि आपके थर्ड लेवल पे भी 300-350 कार्ड आ जाते हैं दोस्त, सिर्फ और सिर्फ 3 महीना करके आप हमारे उस क्लब में आ सकते हैं जिस क्लब के लिए आज बहुत सारे साथी इंतजार कर रहे हैं। और उस क्लब की इनकम आपको पता है कि वो 15 से 20 हजार रुपए आपको डेफिनेटली दे के जाएगा ही जाएगा हर महीने। एक पीएलसी, पीएलसी पीएलसी पीएलसी, मेरे हिसाब से सोते जागते अब पीएलसी ही होना चाहिए। क्योंकि पीएलसी और उसके बाद जो 100 रुपए कार्ड का है, पर कार्ड का है, उसको एक मुहिम बनाना है, एक अभियान बनाना है। और 3 अगस्त तक अपने मिशन को, 3 अगस्त को छोड़ दीजिए क्योंकि हमारा जुलाई लास्ट में ही क्लोजिंग हो जाएगा, उस दिन तक जहां आप हिट कर जाएंगे तो आपको वहां, मतलब आप 2 महीना ही लेके चलिए, थोड़ा और फास्ट कर दिए काम दोस्त। अगर आप टोटल इनकम की बात करेंगे, हमने टीम जोड़ के दिखाया था ना कि आपका करीब करीब 19,000 समथिंग टीम बना 5 लेवल का, सिर्फ एक एक पीएलसी को डुप्लीकेट करा। अगर ये काम 3 महीना हुआ है तो इसको हमने क्या कहा कि कंटिन्यू करेंगे हम, तो आपकी टीम हो रही है करीब करीब 58,000 रुपए की। अब बात रह गई कि क्या ये लोग जो खर्च करेंगे, खर्च करके महीने में 2 रुपए भी हर व्यक्ति आपको नहीं दे रहा होगा? अगर दे रहा होगा तो लाख रुपए का सेटअप आपका खड़ा हो गया। कोई जरूरत नहीं है आपको 5 लाख 10 लाख लोगों की टीम लाने की। यही लोग आपको लाख, अगर 2 से बढ़ा के 4 रुपए दे रहे हैं तो 2 लाख रुपए होंगे। और लोग करेंगे खर्च, तो लोग आज भी कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो 3 करोड़ का ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है? अगर ये ट्रांजेक्शन 30 करोड़ और 300 करोड़ होने लगा तो यही छोटी सी टीम आपको लाख क्या 10-10 लाख रुपए की आमदनी देगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि आपने इस पूरे मेहनत में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, तो आप देखेंगे कि हमारा जो 16,807 लोगों का टीम पांचवें लेवल पे, सॉरी, 16,807 लोगों का टीम 5वें लेवल पे आएगा, वो 50 रुपए प्रति कार्ड के हिसाब से 8.5 लाख के आसपास आपको रुपया दे रहा होगा। और हम इसको 3 महीना कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए हो जा रहे। दोस्त, एक और बात ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। हम इस टीम को 3 महीना बोल कर रहे हैं कंटिन्यू। 16,807 आपका 5वें लेवल पे टीम आ रहा है, ये करीब करीब 50,000 लोग हो रहा है। 3 महीना कंटिन्यू करते हैं तो अगर एक बार आपका फ्लो बन गया है ना इस टीम का, तो अगले 3 महीने और कर लेंगे आप, तो लाख का जो आपका लाइफ टाइम का क्लब है वो भी आपका अचीव हो रहा होगा। और वहां पर 21 लाख रुपए आपको मिलने ही मिलने हैं, ये तय। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास आपको किया है ये बताने का, ये दिखाने का कि एक पीएलसी, वो नाना पाटेकर का वो डायलॉग क्या है ना, एक बच्चा। तो यहाँ पे एक पीएलसी, एक पीएलसी क्या कर सकता है, इसकी ताकत को समझिए। लग जाइए अभियान पे, मुहिम पे। हो सकता है मैं समय की कमी की वजह से बहुत ज्यादा नहीं बता पाया, लेकिन मैंने एक स्केच आपके दिमाग में डाल दिया है। आप खुद से अपने टीम स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करिए, उस पे एक्शन प्लान बनाइए, अपने अपलाइन से चेक करा लीजिए कि सर ये मैंने एक्शन प्लान बनाया है,
मुझे ऐसे ऐसे ये काम करना है, क्या मैं इसमें सही इसको डायरेक्शन में ले जा पा रहा हूँ? जहां गलती हो रही है सर आप चेक करें और मेरी मदद करें, ताकि मैं अपने टारगेट को हिट करूं। तो दोस्तों, ये दो चीज जो आज चालू है, पीएलसी और डायरेक्ट सेकेंड लेवल पे 100 रुपए प्रति कार्ड, इसको सख्ती बनाइए। इस सख्ती को करके जो एक कंपनी का भी डिमांड है हम लोगों से कि लाख कार्ड एटलीस्ट चाहिए, यहाँ तो एक से दो व्यक्ति 2-3 महीने में 1 लाख कार्ड लेके आ जाए। लेकिन अगर हम सभी लोग इकट्ठे मिलके इस काम को कर दें, तो कहते हैं ना कि तो चाहे कितना भी बड़ा वो भार हो, अगर 10 लोग मिलके उठा ले तो हल्का हो जाता। तो सबका काम है, सबका भला होगा, सबका एम सधेगा, अपना तो सधेगा ही सधेगा, क्योंकि पहले हमारा होना हित होना चाहिए। अगर हमें फायदा होता हुआ दिखेगा तो हम काम करते हैं, तो यहाँ हमारा भला है, 100% आप ही का भला पहले है। फिर उस काम से जो एकजुटता दिखा के हम काम करेंगे, उससे हमारी कंपनी का भी भला होगा, हमारे राष्ट्र का भी भला होगा, और हमारे सभी जनों का, सभी जो भी हमारे साथी हैं उन सभी का भला होगा। तो हम सभी लोग मिलकर कामयाब हो रहे होंगे। और वही बात कि मोबाइल पे का झंडा भारत के कोने कोने में लहरा रहा होगा। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, और आप सभी लोगों को मुझे धैर्य पूर्वक सुनने के लिए एक बार तहे दिल से फिर से शुक्रिया करता हूँ। गुड नाइट। जय भारत, जय हिंद।